एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और उसी प्रिपरेशन में चार चांद लगाने के लिए हमने एक सीरीज लाया है 5 क्वेश्चन सीरीज, जो डेली एक 5 क्वेश्चन का सीरीज डाला जाएगा आप लोगों की तैयारी करने के लिए। जो पांचों क्वेश्चन होंगे अलग अलग चैप्टर से होंगे। इस तरीके से आप 3-4 दिन के अंतराल पे आप डेली एक बार अपने पूरे मैथ्स के सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू। तो अभी हम लोग के पास लगभग 4 महीने का टाइम है आज से अगर देखा जाए तो, क्योंकि कोई भी स्टेट का या सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम होता है जनरली फरवरी और मार्च में होता है। तो हम जनवरी तक अगर काउंट करें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अभी हमारे पास 4 महीने हैं। तो इस तरीके से लगभग हम 500-600 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे पूरे एग्ज़ाम तक। तो इस तरीके से शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। फाइंड वैल्यू ऑफ के सो दैट क्वाड्रेटिक 2x² प्लस के एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स एंड देन फाइंड द रूट्स। फॉर हिंदी मीडियम वालों के लिए 2x² प्लस के एक्स प्लस 8 बराबर 0 के समान मूल होने के लिए के ज्ञात करें और फिर मूल निकालें। तो जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, मान लेते हैं कि यहाँ जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमें, गिवन 2x² प्लस के एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कब इक्वल होते हैं? जैसे कि आप एक जानते होंगे डी को, जब डी इक्वल टू 0 होता है तब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट होते हैं या मूल होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे डी को डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं और हिंदी में भी भेदक बोला जाता है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac बराबर 0। तो जो इक्वेशन में जो जो लिखा हुआ है b² और माइनस 4ac, उसको हम लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे b का वैल्यू जो है के है। तो इस तरीके से k² माइनस 4, a का वैल्यू 2 है और c यहाँ पे 8 है इक्वल टू 0। इस तरीके से k² माइनस 64 हो जाएगा, 64 इक्वल टू 0। तो k² बराबर 64। तो जानते हैं यहाँ k बराबर प्लस माइनस 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसको आप इतना तो समझ रहे होंगे कि k² है, तो इसलिए अगर आप k की जगह पे 8 रखें या माइनस 8 रखें तो 64 ही आएगा। तो इस तरीके से जो फर्स्ट पार्ट था हमारा कि k का मान ज्ञात करें, k का वैल्यू ज्ञात करें जिससे कि हमारे जो रूट्स हैं इक्वल हो। तो अगर अब k अगर आप 8 लें या माइनस 8 लें, इसमें रूट इक्वल होंगे। तो अब क्या करना है? रूट निकालना है। तो रूट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है लिख लेते हैं बाई फॉर्मूला। x क्या होता है? x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ जो है d का वैल्यू d इक्वल टू 0 है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? माइनस b बाई 2a, x बराबर 2a। ये आप फॉर्मूला के तौर पे भी आगे क्वेश्चंस में लिख सकते हैं। जब आप पता करें कि d बराबर 0 हो तो आप रूट्स के लिए या मूल निकालने के लिए या शून्यक निकालने के लिए x बराबर माइनस b बाई 2a लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हमारा रूट्स हैं देखें तो x बराबर, यहाँ लिख लेते हैं पहले, फॉर k इक्वल टू माइनस 8। तो जब k माइनस 8 लेंगे तो वही b का वैल्यू है। तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस 8 डिवाइड बाई 2, a का वैल्यू है 2। तो इस तरीके से बराबर प्लस 8 हो जाएगा डिवाइड बाई 4। तो x का वैल्यू 2 आएगा। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट होंगे तो दोनों बराबर 2 एंड 2, ये दो रूट्स हो जाएंगे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। अभी और एक दूसरा कंडीशन है जब k आपका प्लस 8 होगा, फॉर k इक्वल टू प्लस 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस 8, क्योंकि 8 ही b है, और 2 इंटू 2। तो इस तरीके से
आपका -2 यानी कि डबल रूट, सो x बराबर -2 एंड -2। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इक्वल रूट्स हैं और दो रूट्स हैं, तो यहाँ पे एक रूट हो गया 2 और 2 और एक हो गया यहाँ पे रूट -2 और -2। तो इस तरीके से जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि के का वैल्यू ज्ञात करना है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए, जिससे कि रूट्स इक्वल हो और फिर रूट्स को निकालना था, के का मान ज्ञात करना था जिससे, और उसके बाद फिर हमें शून्य और मूल निकालने थे। तो डी जब जीरो होगा तभी आपका जो रूट्स होगा वो इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं, डी इक्वल टू जीरो रखेंगे, फिर डी का वैल्यू क्या होता है, इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट और हिंदी में भी भेदक बोला जाता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। तो इस तरीके से वैल्यू हमने पुट करते गए और हमें के का वैल्यू +-8 मिला। फिर बाई फार्मूला एक्स क्या होता है, अगर फार्मूला से अगर हम रूट निकालें या मूल निकालें या शून्यक निकालें, तो एक्स बराबर -b +-√d डिवाइडेड बाई 2a। तो इस तरीके से d बराबर जीरो है यहाँ पे, तो इस तरीके से हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, -b/2a। तो फिर एक बार के बराबर -8 और एक बराबर +8 लेने के बाद दो अलग अलग हमें रूट मिल जाएंगे, एक बार 2 और 2 और एक जगह -2 और -2। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से था उसे हमने सोल्व किया। अब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी से क्वेश्चन है कि दिया हुआ है कि द सेवेंथ टर्म इज 22 and the 30th term is 40. Find the first term A, common difference D and sum of the 20 terms. हिंदी मीडियम में सातवां पद 22 है, 13वां पद 40 है, प्रथम पद ए, समांतर अंतर डी तथा पहले 20 पदों का योग ज्ञात करें। तो जैसे जो गिवन रहेगा, सबसे पहले जो गिवन है उसे हम लिख लेंगे बाई क्वेश्चन गिवन। हमारा A7 इज इक्वल टू 22 एंड A13 A13 बराबर 40। तो इस सातवां पद है, तो किसी भी पद को हम जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देखें कि अगर मान लेते हैं कि अगर ए एन लिखना होता है तो ए प्लस उससे एक कम डी होता है, ये फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो इसलिए A7 है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 6d बराबर 22 एंड ए प्लस 12d बराबर 40। तो ये मान लेते हैं ये इक्वेशन एक है और ये इक्वेशन दो है। तो दो में से इक्वेशन एक को अगर आप घटाते हो तो ए प्लस 12d बराबर 40, ए प्लस 6d बराबर 22। तो आप अगर घटाते हैं यहाँ पे माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएगा तो ये कट जाएगा और यहाँ पे 6d और यहाँ पे घटाएंगे तो 18। तो इसीलिए d बराबर 3 कैंसिल हो जाएगा 4 से 3 बार में। तो इसलिए आपका d का जो वैल्यू है तो आपका निकल गया 3। अब d निकल गया तो इस a निकालने के लिए आप किसी इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड में आप d का वैल्यू रख देंगे। तो इसलिए लिखेंगे हम आगे पुट d इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्योंकि छोटा है इसमें लिखेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से है, तो इसलिए a प्लस 6 × 3 बराबर 22। तो a बराबर 22 माइनस 18, सो a बराबर 4। तो हमें यहाँ पे d का मान भी मिल गया और a का वैल्यू भी मिल गया। तो अब पूछ रहा था क्या कि हमें 20 पदों का योग ज्ञात करें। तो एक फार्मूला होता है एसएन का, जैसे समेशन के लिए फार्मूला होता है एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमें जानते हैं, हमें दिया हुआ है, हमने निकाला कि a बराबर 4 है, d बराबर 3 है और n हमारा 20 है।
इसीलिए सो S20 इक्वल टू n की जगह पे 20/2, फिर यहाँ 2, a की जगह पे 4 प्लस n की जगह पे 20 -1 और d की जगह पे 3 रखते हैं। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, अगर डिवाइड करेंगे तो 10, फिर यहाँ 8 प्लस ये हो जाएगा 20 में से 1 कम होगा 19 × 3। तो इस तरीके से 10 और 8 प्लस 19 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 57 आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 65 आएगा, 65। तो ये हमारा आंसर हो गया 65। तो इस तरीके से टोटल हमारा सो प्रथम पद a बराबर 4, d बराबर 3 और S20 बराबर 650। तो एक बार हम क्वेश्चंस को फिर से देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन था कि एक एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का 7वां पद दिया हुआ था और फिर 13th टर्म दिया हुआ था। तो उसने हमें कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म पर प्रथम पद, उसका समांतर अंतर और 20 पदों का योग ज्ञात करने के लिए बोला। तो A7 22, A13 40। तो A7 कैसे लिख सकते हैं उसको, A+6D, और ये A13 को A+12D। तो हम इसे आगे सोल्व करेंगे, फिर D का वैल्यू निकलेगा, फिर D को फर्स्ट वाले इक्वेशन में किसी में भी रखेंगे तो आपका A का वैल्यू मिलेगा। तो हमने इसे सोल्व किया तो A बराबर 4। फिर एक फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं बाई फार्मूला एन एन टर्म तक का सम के लिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो a यहाँ पे 4 था, d यहाँ पे 3 था और n 20। तो हमने सारा कुछ रखने के बाद जो हमारा सम आया 20 पदों का वो 650 आया। तो इस तरीके से हमने हमारा सेकंड क्वेश्चंस भी हमने सोल्व कर लिया। तो अब आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन से, जहाँ पे हम लोग सोल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन का प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। A shop sold pens at 12 rupees each, notebooks at 20 rupees each, total 17 items fetched 268, find the number of pens and notebooks। तो उसी तरीके से हिंदी में एक दुकान पर 12 रुपये प्रति पेन मिलता है, 20 रुपये में एक नोटबुक मिलता है और 17 कुल वस्तुएं बेची गई, जिससे 268 रुपीज प्राप्त हुए। तो पेन और कॉपी की संख्या ज्ञात करना था। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट मानना कि पेन्स x है एंड नोटबुक्स बराबर y। देखिए यहाँ पे उनका प्राइस दिया हुआ है एक एक का, इसलिए हम यहाँ पे प्राइस दिया हुआ इसलिए हम उनकी संख्या मानेंगे। अगर यहाँ पे अगर संख्या दिया हुआ होता सिर्फ कि उनकी संख्या 20 है 10 है और टोटल, तो उस जोड़ ही सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे उनकी टोटल संख्या मानी है। तो बाई इक्वेशन प्रश्न से बाई इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 17, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, अगर उनके टोटल संख्या में उनके एक एक जो एक का प्राइस है वो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल टोटल जो खर्च हुआ है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम 12 पेन 12 रुपए की कलम मिल रहा था, तो 12x 20 रुपए की एक नोटबुक मिल रहा था 20y, और टोटल खर्च हुआ है 268। तो ये हमारा हो गया ये दूसरा। तो अब इसे हमें सोल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे यहाँ पे कि कोई एक टर्म को अगर आप कैंसिल कर आउट कर देते हैं तो एक का वैल्यू मिल जाएगा, फिर दूसरे में पुट करेंगे उसका वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो हमें दूसरा भी एक्स वाई में से कोई दे देगा। तो पहले इसमें क्या करते हैं, 12 छोटा इसलिए हम इसको इक्वेशन 1 में 12 से गुना करते हैं। तो हियर इक्वेशन 1 इंटू 12, उसके बाद इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो करने के बाद घटाएंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 12x प्लस 20y
बराबर 268, तो यहाँ पे 12x हो जाएगा प्लस 12y हो जाएगा बराबर, अगर आप 17 में 12 से गुना करेंगे तो ये 204 आएगा। तो देखिए 204 आएगा, इस तरीके से हम इसको घटा लेंगे, -1 माइनस माइनस, यहाँ पे ये -12x, 12x कैंसिल, यहाँ पे 8y, और यहाँ पे अगर आप घटाएंगे तो 4 और 6, तो y का वैल्यू आ गया हमें 8, अगर डिवाइड करेंगे तो 8 आ गया। तो जो ये 8 की जो वैल्यू है किसी एक इक्वेशन में आप इसे रख सकते हैं, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। तो आपको भी पता चल रहा होगा कि इक्वेशन 1 में रखना आसान है, क्योंकि बस x y का जोड़ है 17, यहाँ पे अगर रखेंगे तो आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। इसी तरीके से पुट y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो x प्लस 8 बराबर 17, तो x बराबर 9। तो क्या हो गया यहाँ पे, सो पेन्स की संख्या कितनी है, 9, और नोटबुक्स कितने हैं, 8। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस रहेगा हम देख लेते हैं एक बार, कि जहाँ पे लीनियर इक्वेशन रहे, आपको दो आइटम दिया रहेगा, कभी आम और ऑरेंज हो सकते हैं, सेब एंड बनाना हो सकता है। तो उस तरीके से दो इक्वेशन बनाने के लिए कंडीशन उसमें दिया रहेगा, दोनों कंडीशन को आपको इक्वेशन के रूप में लिखेंगे, और फिर एलिमिनेशन मेथड से आप उसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने किया, यहाँ पे दिया हुआ था कि टोटल 17 आइटम है, तो उनकी हम संख्या मानी, पेन्स बराबर x, नोटबुक्स बराबर y, और फिर x प्लस वाई बराबर 17, फिर उनके एक एक के प्राइस से मल्टीप्लाई करके जो दूसरा कंडीशन था, टोटल जो खर्च हुआ 268 रुपीज़, उस वो हमने दूसरा इक्वेशन बना लिया, और फिर उसमें 12 से मल्टीप्लाई करके जब हमने इक्वेशन को सोल्व किया तो पहले में 8 मिला y बराबर, फिर इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रखेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा, तो हमने पहले में रखा, तो x का वैल्यू 9 मिला, मतलब कि पेन की संख्या 9 है और नोटबुक्स 8 है। तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का जो प्रैक्टिकल यूज़ है, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस है, तो उससे क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री, आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर इट बिकम 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हिंदी में, समतल भूमि पर एक बिंदु से किसी मीनार का उत्क्षेपण कोण या उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 20 मीटर आगे बढ़ने पर वह 60 डिग्री हो जाता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए, इसको हाइट एंड डिस्टेंस सोल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप इसको पहले डायग्राम बना लीजिए। तो एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि ये मीनार हो गया हम लोगों का, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है तो आप इसे इग्नोर करिएगा। तो पहले आप मान लेते हैं कि कोई आप ही थे, खड़े थे, तो यहाँ जब पहले यहाँ थे तो उस समय आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 30 डिग्री था, ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। फिर कुछ दूर चलने के बाद मान लीजिए कि आप यहाँ आ गए, तो उस समय आपका एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इसको पहले नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी और डी। तो आप ये दिया हुआ है कि ये जो दूरी है, आपने 20 मीटर चला है, इसलिए ये 20 मीटर हो गया। तो अब देखिए, जो है बी डी को आप x मान सकते हैं या पूरे को भी आप x मान सकते हैं। तो हम बी डी को x मानते हैं और हाइट को हम h मानते हैं। हाइट जो है हमारा ये h है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या होता है कि जनरली हम tan थीटा का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे आप लोगों की सहूलियत के लिए लिख लेते हैं, tan 30 बराबर 1/√3 और tan 60 बराबर, एग्ज़ाम के टाइम आते आते तक मैं हर सब्जेक्ट से लगभग आप लोगों के लिए ट्रिक्स बना के दूंगा। ये आप, अगर आप ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन होगा तो आप कैसे सोल्व करें, सब्जेक्टिव में होगा तो कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, आप ऑब्जेक्टिव में आप कैसा भी, कितना भी लंबा प्रोसेस सोल्व करके
आप उसे बनाएं, आपको मार्क्स उतने ही मिलने हैं। जब इस तरीके का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे तब उसमें पूरे स्टेप को लिखें। तो अभी हम लोग पूरे स्टेप को लिखेंगे और एग्जाम आते आते तक सबका मैं छोटा ट्रिक दूंगा, शॉर्ट ट्रिक दूंगा, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन देखते हैं टिक लगाएंगे। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट, हियर tan 30 डिग्री, इस tan 30 है तो यहाँ पे उसका परपेंडिकुलर लेंगे h, फिर यहाँ पे टोटल डिस्टेंस मतलब कि बेस x प्लस 20। तो इसे हम सोल्व करेंगे। तो tan 30 है 1/√3, फिर h बाई एक्स प्लस 20। इसको आप अगर सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 20 इक्वल टू h प्लस √3। ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर एंड फिर हम लोग tan 60 वाला लेंगे दूसरे ट्रायंगल में। जो ये tan 30 लिया था हमने वो ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए सी ए बी सी में लिया था। हियर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी में tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, हाइट परपेंडिकुलर बाई बेस। तो बेस है यहाँ पे x है, तो tan 60 का मान √3 h बाई एक्स। तो यहाँ से h बराबर x √3। तो इसका अगर h क्या वैल्यू हम अगर इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, h का x का वैल्यू मिल जाएगा। तो पुट h बराबर x √3 इन इक्वेशन 1। तो वहाँ पे क्या था, x प्लस 20 और h √3 था, तो h √3। तो h क्या वैल्यू है यहाँ पर रखना है, x √3 इंटू √3 x प्लस 20। तो इसे हम सोल्व करेंगे सिंपली, x प्लस 20 x आई √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 20 बराबर 3x माइनस एक्स, इसलिए x बराबर 20/2 यानी 10 मीटर। 10 मीटर ये आपका x मिल गया। तो हाइट क्या है, हम हमसे पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, तो h को माना है हाइट, इसीलिए सो h बराबर x √3, तो 10 √3। सो हाइट ऑफ क्या था, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज 10 √3 मीटर। ये भी आपका मीटर में ही है। तो इस तरीके से कोई भी, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस का कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले डायग्राम बनाइए और उसी में ट्रायंगल के हिसाब से कभी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोई भी थीटा लेके आप बना सकते हैं। लेकिन ये जनरली टेन थीटा लेने का मतलब ये है कि इसी इसी में परपेंडिकुलर और बेस का यूज होगा। पहले जैसे कि ट्रायंगल ए बी सी में tan 30 लिए, यहाँ पे हाइट परपेंडिकुलर बाई बेस, तो x प्लस 20 यहाँ पे बेस था। और फिर अगर ट्रायंगल ए बी डी में लेंगे tan 60, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ पे बेस x था, बेस ये x था और हाइट ये था। तो इस तरीके से ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए बी सी दो ट्रायंगल में हमने लेके x और h का मान ज्ञात कर लिया, वैल्यू ज्ञात कर लिया। और जो जो हमारा क्वेश्चन था कि सो हाइट ऑफ टावर इज 10 √3 मीटर। तो इस तरीके से हमने 4 क्वेश्चन सोल्व कर लिया और 5वां क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से। तो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, आप उसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ पे है, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम a स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए किंग और अ हार्ट। 52 पत्तों की मानक गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, उसे राजा या दिल हार्ट होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए, कार्ड में अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि हार्ट्स होते हैं, डायमंड्स होते हैं, स्पेड होते हैं, क्लब होते हैं। तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि किंग कितने, टोटल जो किंग होते हैं टोटल 4, और जो हार्ट होता है, टोटल हार्ट होता है, हार्ट के जो कार्ड होते हैं 13 होते हैं। 13 कार्ड होते हैं, कि 13 अलग अलग के कार्ड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 13 इंटू 4, 4 अलग अलग, जैसे कि यहाँ यहाँ हार्ट दिया हुआ है, दिल, फिर यहाँ पे डायमंड्स रहेगा, फिर यहाँ पे स्पेड होता है, चिड़ी, फिर यहाँ पे एक क्लब होता है। तो सब में 4 अलग अलग टाइप के कार्ड होते हैं, और चारों में 13 13 अलग कार्ड होते हैं, और सब में एक एक किंग होता है। ये पूछ रहा है वही कि अगर एक पत्ता निकाले 52 पत्तों में से, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी जिसमें से कि या तो किंग हो या हार्ट के कार्ड हो। देखिए 4 किंग होते हैं, सब में एक एक, हार्ट में भी एक, डायमंड में एक, स्पेड में एक, और क्लब में एक। तो चारों मिला के 4 होता है। तो यहाँ पे टोटल जो हमारा डिजायर्ड आउटकम, आउटकम क्या है, 13 प्लस 4 माइनस 1, तो 17, तो 16। माइनस 1 इसलिए किया क्योंकि किंग में इस हार्ट का भी एक किंग है, तो 13 इसका, और 4 17, लेकिन एक एक्स्ट्रा हो गया था किंग, इसको भी हमने जोड़ लिया था, इसीलिए हमने एक यहाँ माइनस कर दिया। तो डिजायर्ड आउटकम टोट 16, तो इसीलिए हमारा जो प्रोबेबिलिटी है, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, या हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 16 डिवाइडेड बाई 52। क्यों, क्योंकि हमारे टोटल जो आने के चांसेस क्या है, 52 अलग अलग कार्ड आ सकते हैं, तो टोटल 52, और लेकिन हमें डिजायर्ड जो कार्ड चाहिए कौन कौन से, वो 16 हैं, तो 16 डिवाइडेड बाई 52। तो 4 से आप अगर इसे आप काटते हैं, तो 4/13, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी होगी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 4/13। तो इस तरीके से हमने 4 अलग अलग 5 अलग अलग क्वेश्चंस को सोल्व किया, और हर लगभग 5 अलग अलग चैप्टर से। तो इस तरीके से हम डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चंस करेंगे, और पांचों अलग अलग से रहेंगे। तो इस तरीके से 3-4 दिनों में आपके पूरे सिलेबस का प्रैक्टिस रिवीजन होता रहेगा। अगर कोई डाउट हो या कुछ भी हो, तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, और अगला वीडियो जो बनाया जाएगा अगले सीरीज का, उसमें उस क्वेश्चंस को ज़रूर लिया जाएगा, आपके क्वेश्चंस को। तो अभी हमारा चैनल नया है, मैं हमेशा से होम ट्यूशन या ट्यूशन कराते रहा हूँ, लेकिन ये यूट्यूब पे पहली बार मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करिए, और प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके मदद से ही सब कुछ पॉसिबल है, और आपके बेहतरी के लिए है। मैं गारंटी देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम तक अगर आप हमारे साथ बने रहे, तो 95 प्लस आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि बेसिक्स टू एडवांस सब कुछ बताया जाएगा, वो कंसेप्ट भी बताए जाएंगे जो आगे आने वाले आपके कंपटीशन में भी आपको हेल्प करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन का, एसएससी हो, या आप कैट की तैयारी करें ग्रेजुएशन के बाद, या कुछ भी करें, उसके लिए ज़रूर मदद हेल्पफुल होंगे। तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक इफ आपको थोड़ा सा भी कुछ पसंद आया हो। एंड हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, एंड हैप्पी दशहरा।